अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। चलें आज बात करते हैं आपकी खूबसूरती के मुतल्लिक, हम सब की खूबसूरती के मुतल्लिक। वो ये है कि जो हमारे बाल होते हैं वो हमारी शख्सियत को बड़ा ही जाज़िब नज़र बना देते हैं, हमारी शख्सियत को बड़ा ही यूनिक बना देते हैं। अगर हमने बालों को अच्छे से कैरी किया हुआ हो तो ये हमारी शख्सियत को बहुत ही अच्छा बना देते हैं और ये गुड हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको अपने बालों के सेहत के मुतालिक पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट शैम्पू का इस्तेमाल का पता होना चाहिए और ऑयलिंग किस तरह करते हैं इस चीज़ का पता होना चाहिए। आजकल एक मसला चल रहा है कि बच्चे, नौजवान नस्ल के अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं और वक्त से पहले बाल गिर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना और बालों का वक्त से पहले गिर जाना, इसकी वजूहात के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से हम ट्रीटमेंट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बालों का सफ़ेद हो जाना और वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना, अगर हम इसकी बड़ी वजह देखें तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है ग़िज़ाई कमी। अगर हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, हमारी ग़िज़ा में विटामिन ए की कमी है, हमारी ग़िज़ा में कॉपर की कमी है, हमारी ग़िज़ा में विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, तो ये वो कंपोनेंट हैं जो हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके अलावा बालों का लेंथी ना होना और डेंस होना ये शो करता है कि आपकी डाइट इन चीज़ों से डेफिशिएंट है और वक्त के साथ साथ अगर ये डेफिशिएंसी पूरी ना हो तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं, जिससे आपके बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं और वक्त से पहले सफ़ेद भी होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा और जो वजह हो सकती है वो ये है कि ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी। आप ऐसे वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और ऐसी आप पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आप हर वक्त एंजाइटी में रहते हैं, आप जहनी दबाव में रहते हैं, तो इन चीज़ों से भी आपके बाल कमज़ोर होने लग जाते हैं और इनकी वजह से आपके बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं और वक्त से पहले सफ़ेद भी होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा धूप का एक्सपोजर, हर वक्त धूप में फिरते रहना, बगैर बालों को कवर किए धूप में फिरते रहना, तो इसमें यूवी रेडिएशन की वजह से बालों की पिगमेंटेशन मुतासिर होती है, तो इसकी वजह से बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन होना, प्रॉपर हाइड्रेट ना रहना, ये भी एक वजह हो सकती है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, हेयर जेल का इस्तेमाल करना, बड़े ही स्ट्रॉन्ग केमिकल का बालों पे लगाना, तो ये चीज़ें भी बालों की पिगमेंटेशन को मुतासिर करती हैं और वक्त से पहले सफ़ेदी का अमल को तेज़ कर देती हैं। और इसके अलावा अगर हम कुछ और वजूहात देखें तो कुछ मारूसी बीमारी होती हैं जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें एलोपेशिया एरिएटा है, विटिलिगो है और इसके अलावा थायराइड के मसले की वजह से भी वक्त से पहले बालों में सफ़ेदी का अमल तेज़ हो जाता है। इसके अलावा कुछ मारूसी बीमारियां होती हैं जिसको हम प्रीमेच्योर एजिंग सिंड्रोम बोलते हैं, जिसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन है और आपके जो बाल हैं वो वक्त से पहले बूढ़े नजर आते हैं। ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से बालों के सफ़ेद होने का अमल तेज हो जाता है। अब हमने देखना है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले घरेलू टोटके और लाइफस्टाइल की बात करें तो घरेलू टोटके में सबसे पहले हम इंश्योर करें कि जो हम डाइट ले रहे हैं वो हमारे बालों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर रही है या नहीं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कॉपर। अब कॉपर की अगर हम बात करें, जो हमारे नेचुरल फ्रूट डाइट में कॉपर का जो रिच सोर्स है वो है इंजीर, तो आपको सबसे पहले इंजीर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है विटामिन ए, जो आपको गाजर से मिलेगा। गाजर रिच सोर्स है विटामिन ए का और विटामिन ए आपके बालों के लिए, आपकी बिनाई के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही रिच एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी है जो हमारे सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, हमारे लेमन में, हमारे ग्रेप फ्रूट में, हमारे ऑरेंज में ये विटामिन सी पाया जाता है। आप अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा और आप इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं।
फिर हम बात करते हैं कि हम कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो हमें हेल्प आउट करे कि हमने लाइफस्टाइल भी चेंज कर लिया है, स्ट्रेस को भी कम कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे बालों की सफेदी का अमल नहीं रुक रहा। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये है कि जो हमारे बाल बड़े ही तेजी के साथ, बड़े ही प्रोग्रेसिवली बाल सफेद हो रहे हैं, वो वहीं पे रुक जाएं और जितने हैं वहीं रहें। और दूसरा फिर हमारा टारगेट ये होता है कि जो बाल सफेद हो गए हैं उनको वापस कैसे हम लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो इसके लिए हमने करना ये है कि हमने नेचुरल हेयर डाई का इस्तेमाल करना है। नेचुरल हेयर डाई में इंडियन गॉस बेरी, जिसको आंवला भी बोलते हैं, आंवला जो है ना बालों को नेचुरल पिगमेंट देता है और इससे होता ये है कि आप जो है ना हेयर डाई का इस्तेमाल कम कर देते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक कॉफी को भी बालों की पिगमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर भी आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो फिर आप जो है ना हेयर डाई का इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि वो हेयर डाई इस्तेमाल करें जो कि हाइपोएलर्जेनिक हो, जिसमें बहुत ही कम केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा हेयर डाई मार्केट में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हम पेशेंट को सप्लीमेंट्स देते हैं, उसकी डाइटरी डेफिशिएंसी को डायग्नोस करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम उस पेशेंट को सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। इसके अलावा कुछ शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि रिच हैं विटामिन सी से, विटामिन ए से, और उसमें केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। तो अगर आप वो यूज़ करेंगे तो वो आपके बालों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके बालों की न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ इन ऑफिस प्रोसीजर किए जाते हैं जिसमें पीआरपी है, जो कि बालों की ग्रोथ को, बालों की हेल्थ को प्रोमोट करती है। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ घरेलू टोटके थे जो आपके बालों की सेहत के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।